आपका। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। शेख हसीना के ढाका छोड़ने की भी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में बांग्लादेश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ ही उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। सेना ने उनको 45 मिनट का समय दिया था और कहा था कि उनसे देश नहीं संभल रहा, लिहाजा वो इस्तीफा दे दे और देश को छोड़ दें। खबर आ रही है शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। थोड़ी देर में बांग्लादेश की सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा में अब तक 91 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और खबर यह भी है कि थोड़े दिन पहले शेख हसीना के इस्तीफे की मांग चल रही थी और बहुत से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए थे। और इसी दौरान जो उनकी पार्टी है अवामी लीग, उसके समर्थकों की झड़प इन लोगों से हो गई, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की आग भड़क उठी। सरकार ने एहतियातन सोमवार से बुधवार तक 3 दिनों के लिए छुट्टी का ऐलान किया था और हिंसा प्रभावित कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह हिंसा थमी नहीं, लगातार जारी रही और इसकी वजह से अब तक 15 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। बांग्लादेश में कुछ दिन पहले सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, जिसने अब हिंसक रुख अख्तियार कर लिया है। और इसके बाद अब शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आ रही है और इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि उन्होंने देश भी छोड़ दिया है। सड़कों से पुलिस को हटा लिया गया है, हर जगह पर सेना तैनात है और इस बीच इस्तीफा देकर शेख हसीना अपना देश छोड़ चुकी हैं। बांग्लादेश में कर्फ्यू के बीच हिंसा जारी है और अब तक जो हिंसा हुई है उसमें कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो प्रदर्शनकारी हैं वो पीएम आवास तक में घुस गए हैं। इसकी तस्वीरें हमें मिल रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में बांग्लादेश की सेना भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएंगी। लेकिन शेख हसीना ढाका छोड़ चुकी हैं और रवाना हो चुकी है किसी और देश। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने उनको 45 मिनट का समय दिया था। और जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही हालात इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पे है। राजधानी ढाका में पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों की हिंसा का हल्ला बोल है। हर तरफ लाठियां लेकर भीड़ हिंसक है। शैलेंद्र बांगू से इस पर अपडेट लेते हैं। शैलेंद्र, क्या ताजा अपडेट आपके पास? शेख हसीना ने ढाका छोड़ी है और थोड़ी देर में सेना के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबरें हैं, क्या जानकारियां दी जाएंगी इस दौरान? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा तख्ता पलट फिर एक बार हुआ है बांग्लादेश में। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि शेख हसीना ढाका छोड़ के कहाँ के लिए रवाना हुई है। जो एक क्लोज जो नेता है उनका ये कहना है कि वो एक सेफ और सुरक्षित जगह के लिए रवाना हुई है, लेकिन वो कहाँ है अब तक साफ नहीं हो पाया। फिनलैंड की चर्चा इस दरमियान की है कि वो फिनलैंड जा सकती है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाई कि वो अगर उनका कहाँ होगा। लेकिन आपको याद होगा कि पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। शुरुआत में स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए थे और बाद में ये जो हिंसा है ये कई इलाकों में फैल चुकी थी। कल ही हमने देखा था कि बांग्लादेश में नेशनल वाइड कर्फ्यू लगा दिया गया था, वहाँ के इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। और जो प्रदर्शनकारी वो लगातार मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जो रिजर्वेशन को लेकर जो फैसले लिए गए थे उनकी तरफ से। हालांकि वो झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना जो है वो जो है इस्तीफा दे चुकी हैं। अब उन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। अब देखना ही होगा कि इसमें अगला जो कदम है वो आर्मी का क्या होगा, क्योंकि देखिए आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश में इससे पहले भी। लेकिन ऐसे में नए दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं या अगला नेता वहाँ पे कौन होगा, ये देखने वाली फिलहाल बात है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि अभी ये पुष्ट नहीं है कि वो किस देश गई हैं, लेकिन कई तरह की खबरें हैं। वहाँ के अखबारों के द्वारा लिखा जा रहा है वो भारत भी आ सकती हैं, उनके फिनलैंड भी जाने की खबरें हैं। देखिए, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, अब इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उनके जो करीबी नेता हैं उन्होंने कहा है कि वो एक सुरक्षित जगह के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि शुरुआत में जब 1971 वॉर के बाद काफी सालों तक शेख हसीना जो है वो दिल्ली ही ठहरी थी वो काफी समय तक, लेकिन बाद में वापस लौटी और वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गई। उनको संरक्षण भारत में मिला था बहुत समय के लिए। लेकिन अब जब वहाँ पे हालात जो बने हैं उसके बाद क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है या नहीं, ये फिलहाल इस पे विचार अभी किया जा रहा होगा। हालांकि अभी चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इसमें ये देखना होगा कि आखिर पॉलिटिकली वो कहाँ चालम पाना चाहेंगी। इसमें क्या वो भारत सरकार के संपर्क में है या नहीं, ये एक देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हालांकि अभी तक उनकी तरफ से भी साफ नहीं किया गया कि वो कहाँ के लिए रवाना हुई। तो लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे साफ है कि वो अपना सरकारी आवास छोड़ के ढाका से बाहर के लिए रवाना हो चुकी है। फिनलैंड की भी चर्चा बीच में चल रही है, लेकिन अब तक क्लैरिटी नहीं है कि उनका अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। लेकिन ये जरूर इसी बीच आर्मी
की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे कुछ देर बाद होने वाली है। उसमें ये अब तस्वीर साफ हो पाएगी कि अब जो वहाँ पे प्रदर्शन फैले हुए थे उन पर काबू पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाए। जी जी, उनकी जो पार्टी है आवामी लीग, आरक्षण को लेकर उसका क्या स्टैंड रहा है? क्योंकि हिंसा की आग आरक्षण पर फैसले से ही भड़की, जो पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल जो आरक्षण को लेके बात थी कि आरक्षण दिया जाएगा और ये कहा जा रहा था कि उनकी अपनी जो पार्टी है उसी को सबसे ज्यादा इस आरक्षण से फायदा होने वाला है, जिसके बाद वहां पर जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो वहां प्रदर्शनकारी हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि ये फैसला वापस किया जाना चाहिए। हालांकि वहां की कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हुई थी उसके बाद में, लेकिन बाद में ये भी कहा जाता रहा कि शेख हसीना की तरफ से उसको लागू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जिसके बाद हमने देखा जो हिंसा है वो लगातार अलग अलग शहरों में फैल गई, ढाका में खासतौर से, और इसमें कई लोगों की जाने गई है। जो रिसेंट वायलेंस हुआ है उसमें करीब 200 लोगों की जान गई है। तो जाहिर तौर पर इसके बाद वहां पर काबू पाने के लिए कदम तो उठाए गए, लेकिन जिस तरह का लगातार वहां प्रदर्शन हो रहा था, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं शेख हसीना को इसका झटका लगा है, जिस पर उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब आप देखना ही होगा कि बांग्लादेश में इस पर वापस जो हालात वहां पे काबू पाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है कि आरक्षण को लेकर जो फैसला लिया गया शेख हसीना सरकार द्वारा, उसकी आलोचना सेना ने भी की और सुप्रीम कोर्ट ने भी की। लेकिन छात्रों का यह आंदोलन इतना हिंसक हो जाएगा कि पूरे देश की स्थिति इस तरह से बन जाएगी कि एक हिंसक स्वरूप ले ले और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़े। शेख हसीना से नहीं संभला बांग्लादेश, क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए, जो हिंसा है उसके पीछे रिजर्वेशन का ही मुद्दा था, जिसको लेके लगातार प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, और वहां पर कहीं ना कहीं जो हालात हैं वो शेख हसीना के खिलाफ लगातार पैदा हो रहे थे। इसके बाद लगातार ये भी कहा गया शेख हसीना की तरफ से कि जिन स्टूडेंट्स ने हिंसा की है वो स्टूडेंट्स नहीं है, बल्कि वो क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसे में लग रहा है कि जिस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए शेख हसीना के बिल्कुल, कुल मिलाकर वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं, सड़कों पर हिंसा हो रही है, सेना ने टेक ओवर कर लिया है, पुलिस को वहां से हटा दिया गया है और शेख हसीना जो है वहां से फ्लाई कर गई है, देश को छोड़कर जा चुकी है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया।